सो या व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग एचएस थर्ड सेमेस्टर एबीटीए 2026 का एक और पेपर डिस्कस करने वाले हैं, एसी 194। तो जैसे कि आपको पता है कि हिस्ट्री का जो है इस ईयर का जो एबीटी है उसका मैंने इंग्लिश वर्जन आपको पूरा जो है सॉल्व करवा दिया है और अब मैं बंगाली वर्जन आपके लिए ट्रांसलेट करके ला रहा हूँ। तो इसलिए सेशन को जरूर से लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे और आपको कैसा लग रहा है अपने एक्सपीरियंस को जरूर से कॉमेंट में बताएंगे। तो चलिए बगैर देरी के शुरू करते हैं आज हम लोग ये वाला सेशन, और जिसमें हम लोग एसी 194 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु रोड द बुक किताबुल रहला। याद रखिएगा ये जो बुक है ये किसने लिखा था, इब्ने बतूता ने लिखा था, और अल बिरूनी के बुक का नाम था तहकीकल हिंद या फिर किताबुल हिंद। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, द सिस्टम ऑफ सेंडिंग मेल ऑन हॉर्स बैक ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड वाज कॉल्ड। तो इस निज़ाम को हम लोग उलूक कहते हैं। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर कॉलम वाला क्वेश्चन आ गया, अल मसूदी। अल मसूदी याद रखिएगा बगदाद से आए थे। अल बिरूनी, अल बिरूनी कहाँ के थे, ख्वारिज्म के थे, और अभी इसका क्या नाम है, उज़्बेकिस्तान। मार्को पोलो इटली से थे और इब्ने बतूता मोरक्को से। तो आप लोग ऑप्शन से मिला लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मेन प्रिंसिपल ऑफ द भक्ति मूवमेंट इज, तो अटेनिंग सेल्वेशन थ्रू डिवोशन। सिखिज्म वाज फाउंडेड बाई, तो आपको पता है गुरु नानक, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द भक्ति सेंट हु कंपोज दोहाज वाज, तो ये कबीर ने कंपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, इज कॉल्ड द अकबर ऑफ काश्मीर। तो याद रखिएगा जैनुल आबिदीन को हम लोग अकबर ऑफ काश्मीर कहते हैं, और इनको हम लोग याद रखिएगा बुद्ध शाह भी कहते हैं। ठीक है, बुद्ध शाह। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8 है, इज कॉल्ड द आगरा ऑफ साउथ इंडिया। तो बीजापुर कहलाता है आगरा ऑफ साउथ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर किंगडम वाज। तो आपको पता है संगमा डायनेस्टी, और इसी से बिलोंग करते हैं इसके फाउंडर हरिहरा एंड बुक्का। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, द ग्रैंड फादर ऑफ आंध्रा पोइट्री इज कॉल्ड। तो ये अलासनी पैडाना को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द टाइटल गुणराज खान वाज गिवन टू। तो ये क्वेश्चन में हमने देखा है बहुत बार रिपीट हो रहा है, मालाधर बासु। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, मैच द 2 कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर बहुत सारे कॉलम दिए हुए, हरिहरा, कृष्णा देवराया, इमादी नरसिम्हा और तिरुमाला। तो यहाँ पर देखिए कौन किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, बेसिकली यही आपसे पूछा है। तो हरिहरा थे आपका संगमा डायनेस्टी से, कृष्णा देवराया थे तुलुवा डायनेस्टी से, इमादी नरसिम्हा थे आपका सलुवा डायनेस्टी से, और तिरुमाला थे आपका अराविदु डायनेस्टी से। तो यहाँ आप ऑप्शन में से मिला लीजिएगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 13 है, अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस, नाडु, मंडलम, ग्राम और इस्तारा। तो ये आपको पता है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट है। मंडलम सबसे टॉप पे आता है, एम यानी 2 नंबर सबसे पहला आएगा। इसके बाद आता है नाडु, ठीक है, नाडु कितना, 1 नंबर। इसके बाद देन आपका आता है इस्ताला, 4 नंबर, और लास्ट में आता है आपका ग्राम, 3 नंबर। तो देखिए 2, 1, 4, 3 कहाँ दिखेगा आपको, तो ऑप्शन ए में ही दिख गया, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस। बहुत ईजी क्वेश्चन, एडम स्मिथ। द इनिशिएटर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्गो फ्री स्टेट इन अफ्रीका वाज, तो बेल्जियम इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16, द ओपन डोर पॉलिसी इन चाइना वाज डिक्लेयर्ड बाय जॉन हेम। ठीक है, जॉन हेम ने डिक्लेयर किया था, याद रखिएगा, और इसी को जवाहरलाल नेहरू ने इनविजिबल इंपीरियलिज्म का नाम दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये कॉन्गो फ्री स्टेट, ये सब जो क्वेश्चन है ये कॉलोनियलिज्म वाला चैप्टर से, और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट जो है आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं वो चैप्टर का 1 शॉट लाने के लिए, उसको समझाने के लिए, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन मैं जल्दी कोशिश करूँगा आपके लिए 2-3 दिन के अंदर वो वीडियो लाने का, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉलोनियलिज्म। और जैसे कि आप लोग कॉमेंट भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं आपका कॉमेंट नहीं देख रहा हूँ, मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ और रिप्लाई भी कर रहा हूँ, और मैं आपसे जैसे कि बोल भी रहा हूँ, मैं पूरा अपना कोशिश कर रहा हूँ 2-3 दिन के अंदर जो है मैं वो आपको चैप्टर जो है 1 शॉट प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमारा एक व्हाट्सअप चैनल भी है, आप लोग ज़रूर से उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर जो है हम लोग डेली स्टडी मटेरियल्स और जो अपडेट्स वगैरह हैं, जो भी काउंसिल का नोटिस वगैरह सब वहाँ पर आपको इन्फॉर्म करते हैं, तो उसे ज़रूर से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप का कीवर्ड जो है वो यहाँ पर शो कर रहा होगा, तो इसे स्कैन करके आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोपोनेंट ऑफ द वेट पॉलिटिक पॉलिसी वाज। तो कैसर विल्हेम II को माना जाता है प्रोपोनेंट ऑफ वेट पॉलिटिक थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 18 है, द हेरेनवोल्फ थ्योरी वाज प्रोपोगेटेड बाय। तो ये प्रोपोगेट किया था, याद रखिएगा, एडोल्फ हिटलर ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, द बैटल ऑफ सेडान टुक प्लेस इन। तो 1870 AD में बैटल ऑफ सेडान होता है, याद रखिएगा, फ्रांस और प्रशिया के बीच होता है ये। क्वेश्चन नंबर 20, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली। फरूख शेर फरमान। तो याद रखिएगा फरूख शेर का ये जो फरमान आया था ये 1717 में हुआ था।
इंग्लिश कंपनीज एक्विजिशन ऑफ दीवानी, दीवानी कब मिला था? तो 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के जरिए आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर कब? 1764। और बैटल ऑफ प्लासी आपको पता है 1757 में। ठीक है, तो अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकल अरेंज करें तो सबसे पहले ये आएगा यानी 1, इसके बाद आपका आना चाहिए बैटल ऑफ प्लासी यानी 3, ठीक है, इसके बाद आपका आना चाहिए बैटल ऑफ बक्सर यानी 4, और बाकी आपका जो बच गया यानी 2, 1 3 4 2 ऐसे होना चाहिए। तो ठीक है, ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21, इंपीरियलिज्म इज बॉर्न इन द ओम ऑफ कैपिटलिज्म, हुज स्टेटमेंट इज दिस? बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, आप लोग मार्क कीजिएगा इसे, और ये दिया था व्लादिमीर लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, द पोर्तुगीज रिफर टू ब्लैक गोल्ड एज? तो ब्लैक पेपर को ये लोग कहते थे ब्लैक गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु इज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न पुलिस सिस्टम इन इंडिया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पुलिस सिस्टम या फिर फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर पहले कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, द डिपार्टमेंट एसोसिएटेड विद द इंसिडेंट ऑफ जुडिशियल मर्डर इज? याद रखिएगा जुडिशियरी से जुड़ा हुआ है। अब ये बहुत बड़ा स्टोरी है राजा नंद कुमार का और वॉरेन हेस्टिंग्स का, वो मैं बताने जाऊँ तो यहाँ काफ़ी टाइम लग जाएगा आपके पास। खैर आपको याद रखना है इससे एसोसिएटेड थे राजा नंद कुमार और वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, 1775 में राजा नंद कुमार को जो है फांसी दे दी जाती है कागजात के हेरा फेरी के केस में। बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, वन इज असर्शन एंड द अदर इज रीजन, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। असर्शन दिया हुआ है भक्ति सेंट तुलसीदास इज कॉल्ड द इनकारनेशन ऑफ वाल्मीकि, बिल्कुल सही है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि याद रखिएगा तुलसीदास ने कंपोज किया था, जैसे कि वाल्मीकि का रामायण है ना, तो इन्होंने कंपोज किया था रामचरितमानस, इसीलिए कहा जाता है। तो देखिए तुलसीदास कंपोज द रामचरितमानस, बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 27 है, ट्रीटी ऑफ यानदाबू वाज साइन इन? तो आपको पता होना चाहिए ट्रीटी ऑफ यानदाबू, मैंने आपको बताया 1826 में साइन हुआ था ब्रिटिश और बर्मा के बीच, जो बर्मीज थे उस वक्त। क्वेश्चन नंबर 28 है, द न्यू वर्ल्ड वाज नेम्ड बाई? तो ये अमेरिगो वेस्पुसी ने ये नेम जो है कॉइन किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, द बुक इंपीरियलिज्म स्टडी वाज रिटन बाई? तो जे हॉब्सन ने जो है ये बुक लिखा है। अच्छा, इसके बाद आ जाइए द लैंग्वेज ऑफ द बुक अमुक्तम मलयादा इज? तो तेलुगु में लिखा है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, द फादर ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इज कॉल्ड? तो दाराभाई नौरोजी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया वाज? याद रखिएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। क्वेश्चन नंबर 33, इन सूफिज्म अ डिसाइपल वाज कॉल्ड? तो डिसाइपल को मुरीद कहते हैं, और जो गुरु होता है, जो टीचर होता है, स्पिरिचुअल टीचर, उसको पीर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्लंडर्ड द सोमनाथ टेम्पल ऑफ इंडिया मल्टीपल टाइम्स? तो आपको पता है सुल्तान महमूद ऑफ गजनी ने किया था, कई बार इंडिया पर हमला करके जो है, और खासकर सोमनाथ मंदिर को जो है इसने लूटा था। क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पर, मैच द 2 कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। परमानेंट सेटलमेंट आपको पता है कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था 1793 में। 5 ईयर सेटलमेंट यानी 5 साला सेटलमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, तो 1772 से 1777 के बीच था, ये लाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। मालवाड़ी सिस्टम था, जैसे कि आपको पता है मालवाड़ी सिस्टम कब आया? तो मालवाड़ी सिस्टम आया 1822 में, कौन लेकर आता है? हॉल्ट मैकिंजी। और इंडियन लॉ कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है बेंटिक के टाइम में। ठीक है, तो यहाँ आप लोग ऑप्शन से मिला लेना इसे। इसके बाद आ जाइए, द नेटिव नॉवल्स इन द बहमानी किंगडम वर कॉल्ड? तो इनको हम लोग दक्किनी कहते हैं या डेक्कन सल्तनत कहते हैं। द नॉन एज द लायन ऑफ द सीज वाज? किसको लायन ऑफ द सीज कहा जाता था? तो अल्फोंसो डी अल्बुकर को कहा जाता था। और याद रखिएगा क्यों कहा जाता था? तो ये आपको जो है मुझे कमेंट में बताना है, साथ ही साथ ये बताना है कि अल्बुकर का जो वो किस कंट्री से एसोसिएटेड थे, ये मुझे बताना है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज इज कॉल्ड? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 39, द रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड इन? तो कई बार मैंने आपको बताया है कि कब किस ईयर पास हुआ था, तो ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करना, ये ऐसा होमवर्क आपके लिए है, मैं छोड़ कर जा रहा हूँ। और लास्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड दस्तक इज? तो याद रखिएगा दस्तक का मतलब होता है ड्यूटी फ्री ट्रेड पास, मतलब अंग्रेज जो है बगैर किसी टैक्स के जो है ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, फ्री। तो ये रहा आज का 40 MCQ आज का सेशन। आई होप कि सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करेंगे, अपने थॉट्स को बताएंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा सा वेट कीजिए आप कॉलोनियलिज्म वाले चैप्टर के लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर एक चैप्टर का जो है वन शॉट लेकर आऊँ, ताकि आपका रिवीजन हो सके लास्ट मिनट में। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग जो है सपोर्ट करिए ऐसे ही, और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।